तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण के कृपा से हम लोग कैसे मन को शांत करते हुए ईश्वर लाभ करेंगे, किसी को चर्चा चल रहा था। हम लोग ये देखे हैं कि मन का जो वृत्तियां है, जो चिंतन है, उसको शांत करने का नाम ही योग है। मनोचित्त वृत्ति निरोधा। और वो करने के लिए दो प्रक्रिया बताया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास एवं वैराग्य दोनों चाहिए। एवं बारंबार वो अभ्यास करने से मन शांत होगा एवं वैराग्य के माध्यम से मन साफ भी हो जाएगा। इसी परंपरा में आया था कि इसको त्वरान्वित करने के लिए, जल्दी करने के लिए ईश्वर की कृपा का अवलंबन करना जरूरी है। और ईश्वर के नाम अगर हम दोहराएं और ईश्वर का नाम चिंतन भी करें, तब कम बन जाएगा। इस परंपरा में जो शैली, द आर्ट ऑफ मेडिटेशन आया है, वह है जप। तद जप तद अर्थ भावनम, ये बताया तो जप का बताया है। और शास्त्र में कहा गया है जपात सिद्धि। श्री मां शारदा देवी ये संक्षिप्तम उपदेश देते थे। द शॉर्टेस्ट एडवाइस, ये मंत्र है जपात सिद्धि। हम जो जीवन में आध्यात्मिकता के जो लक्ष्य में पूर्ण करने चाहते हैं, वो जप से बन जाएगा। जप के मतलब है भगवान का नाम दोहराना। प्रकृति के जप मतलब दोहराना। कोई भी नाम दोहरा सकते हैं। तो एक अगर कोई मैकेनिकली कोई नाम दोहराए तब भी मन शांत हो जाएगा। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है, ये समझना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद ये जो रहस्य का उन्मोचन किया है एक उदाहरण के माध्यम से। उन्होंने कहा मानो एक बर्तन में पानी रखा हुआ है और पानी में बहुत लहरा है, बहुत तरंग है। तो तरंग रहने से वो पानी के भीतर में जो कुछ है वो दिखाई नहीं पड़ेगा और वो पानी भी साफ नहीं है। तभी पानी को शांत करना भी पड़ेगा, साफ करना भी पड़ेगा। पानी को शांत करने के लिए अगर एक प्रक्रिया स्वामी जी कहते हैं, अगर कोई वो बर्तन के किनारे में बैठकर एक हाथ में एक लाठी या डंडा ले ले और उसमें एक रिदम से, एक छंद से वो पानी को वो हिलाते रहें। One sits at the corner and goes on striking the water with fixed rhythm of waves. हिलाते रहें तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो हमारे
पानी तो ऐसे ही है, लहरा है, और एक लहरा प्रस्तुत हो जाएगा, लेकिन ये है छंदबद्ध है, रिदमिक है, और बाकी जो लहरा है उसका किसके का कुछ संपर्क नहीं है। देयर ऑल स्ट्रे वेव्स। तो अभी जब एक छंदबद्ध से वो तरंग जो उद्भूत हो रहा है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो पूरा जो बाकी जो छोटा छोटा तरंग था उसको सब वो ढांक लेगा, कवर। और तब पानी शांत नहीं हुआ, तरंग ही नहीं हुआ, लेकिन एक तरंग हो जाएगा, एक बड़ा वेव विल कवर अप ऑल द स्मॉलर रिपल्स। इसी को कहता है कि एकाकार वृत्ति। मन को क्या करना चाहिए था, चित्त वृत्ति निरोधक करना पड़ेगा। सारे मन का जो वृत्तियाँ उसको अब रोकना पड़ेगा, रुद्ध करना पड़ेगा। तो ये जो तरंग है मन का नाना प्रकार चिंतन है। हम देखते हैं जब हम मन में नाना प्रकार का चिंतन है और एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं है, अनकनेक्टेड थॉट्स, वेरियस थॉट्स मन में हरदम उठते रहते हैं तरंग के जैसा, और वो मन को चंचल कर देता है। हमारा लक्ष्य है मन को अचंचल करना, स्थिर करना। तो स्थिर तो होगा नहीं, इसलिए अगर हम एक मैकेनिकल एक तरंग हम सृष्टि करें, वो बृहत तरंग क्षुद्र क्षुद्र तरंगों को वो अधिकार करके मन में एक ही तरंगायित करेगा। ये फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद ये तो मैकेनिकली जनरेटेड है, और वो अभी बंद कर दिया जाए तब मन शांत हो जाएगा। ये है रहस्य है। तो इसीलिए कहा जाता है अगर कोई नाम हम दोहराएं, कोई भी नाम हम दोहराते रहें, तो दोहराते हुए मन स्तब्ध हो जाएगा, मन में एकाकारी वृत्ति आ जाएगा, और दोहराना बंद करने से मन शांत हो जाएगा। कोई भी नाम आप बैठे हैं, आप चेयर में बैठे हैं, आप चेयर 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 करके नाम दोहराते रहिए। एक ना कुछ समय के बाद आपका श्वास प्रश्वास संतुलित हो जाएगा, मन भी संतुलित हो जाएगा, लेकिन मन साफ नहीं होगा, उससे काम नहीं बनेगा, उससे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि मन स्तब्ध हुआ, साफ तो नहीं हुआ। तभी स्वामी जी कहते हैं इसके साथ और एक प्रक्रिया जोड़ दे, जो डंडा से आप वो हिला रहे थे, वो आप एक फटकरी का डंडा ले लें। यू टेक ए स्टिक ऑफ एलम। तो एलम का संस्पर्श में क्या होगा, मन में जो कूड़ा कचरा है वो धीरे धीरे पानी में बैठ जाएगा। फटकरी का ये नेचर है, इट गेट्स ऑल दी पार्टिकल्स टू गेट सेटल डाउन, तो बैठ जाता है। तो मन में जो अलार्म का जो डंडा है, अगर उससे आप जनरेट करें, अर्थात वो जो नाम आप दोहरा रहे हैं वो अगर पावन नाम हो जाए, भगवान का नाम हो जाए, तब द इफेक्ट विल बी 2 in 1। वो रीच स्ट्रोक आप मन शांत भी हो रहा है और साफ भी हो रहा है, क्योंकि भगवान का नाम का इतना गुण है कि भगवान का नाम का स्पर्श से हमारे मन का जो गंदगी क्या है, नाना प्रकार का कामना वासना, वो धीरे धीरे अंतर्हित हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर जो वासना का परे है, ईश्वर को प्राप्ति होने से सब कामना वासना मिट जाता है। तो अगर वो नाम भगवान का नाम हो, कोई पावन नाम हो, उसको दोहराने से मन शांत भी होगा और साफ भी होगा, कामना वासना मन से छूट जाएगा। और अलार्म का क्या है, धीरे धीरे आप जब स्ट्राइक कर रहे हैं, अलार्म गलते जा रहे हैं,
तो थोड़ा थोड़ा गलते गलते क्या होगा, हाथ का अलाम पता नहीं कब अब जो हाथ का अलाम अब सब कुछ गल गया, हाथ में है ही नहीं डंडा। तब वो पानी के हिलाने का कुछ नहीं है, डंडा तो गल गया, और गलते हुए वो पूरा पानी का जितना कूड़ा कचरा था वो नीचे बैठा दिया, तो काम बन गया, मन साफ भी हो गया और मन स्थिर भी हो गया। तब मन के नीचे जो एक महामूल्य मान लो एक मणि रत्न पड़ा हुआ है वो दिखाई पड़ेगा। तब तक अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पानी में तरंग था, पानी में वो इम्प्यूरिटीज था, कूड़ा कचरा था, तो वो भी हट गया, पानी स्तब्ध हो गया। तो नीचे जो महामूल्यवान मणि है तो वो अभी दिखाई पड़ेगा। वैसे हमारे मन के पीछे जो भगवान विराजमान है उसका मन का अशुद्धि एवं मन का चंचलता के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा था, और वो अलाम युक्त डंडा है भगवान का नाम। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से तब वो काम बनेगा। तो सिर्फ नाम उच्चारण करने से नहीं होगा, उसके साथ इसीलिए कहा गया है प्रत्येक नाम के साथ भगवान का रूप भी कल्पना करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि तद जप तत् अर्थ भावनम, ये भावना, जब तक वो भावना नहीं होगा तब तक इट बिकम्स ए मैकेनिकल प्रोसेस। सो जब बिकम्स ए मैकेनिकल प्रोसेस विदाउट द थॉट ऑफ गॉड, and jap becomes a spiritual endeavor when we attach the thought of God। ये रहस्य सीक्रेट, जो जप करते हुए भगवान का नाम जो हम कह रहे हैं उसका रूप उसके साथ जोड़ना चाहिए, वाचक वाचक का संपर्क होना चाहिए। अगर डीलिंग कर दिया जाए तो ये खाली एक शब्द मात्र है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। शब्द के साथ शब्द का अर्थ है, भगवान का जो अर्थ है, तो भगवान का नाम लेने से ही भगवान का छवि मन में आ जाना चाहिए। छवि मतलब जो रूप ध्यान होता है, गुणों का ध्यान भी होता है। कि भगवान का जो रूप है वो भगवान की गुणावली है। जब श्री राम कृष्ण का नाम हम दोहराते हैं तब उनका जो एक ओर से रूप है और एक ओर से उनका असीम प्रेम, त्याग, विवेक, वैराग्य, ज्ञान सब कुछ मन में आ जाता है। जब इस प्रकार उनका मन में रूप एवं उनका जो गुणावली ऐश्वर्य, सात्विक ऐश्वर्य है, वो जब मन में आ जाएगा तब वो मन को पवित्र भी कर देगा। मन के सारे जो गंदगी है, कामना वासना है, वो धीरे धीरे उसको अंतरित हो जाएगा, देर गेट इवेपोरेटेड, रहेगा नहीं। भगवान का नाम दोहराए रहे। तो अभी जो कहा जाता है, जो साधारण प्रश्न है, सबका जिज्ञासा है, ध्यान नहीं होता है, ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। मेडिटेशन इज नॉट परफॉर्म, मेडिटेशन बिकम्स ए स्टेट ऑफ माइंड। कैसे? जब मन में आप नाम दोहराते हुए मन शांत हो जाएगा तब अपने आप वो दोहराना बंद हो जाएगा। जपा कल्मिनेट्स इनटू मेडिटेशन। वो जो हाथ का डंडा से आप जब पीट रहे थे, जो मन में आप भगवान का नाम का जो तरंग उत्थित कर रहे थे, जब वो एक तरंग सब तरंगों को अधिकार कर लेगा एवं मन में जो और कोई कामना वासना रहेगा नहीं, तब क्या होगा? जब मन अपने आप स्तब्ध हो जाएगा। ये अब दोहराना का जरूरत नहीं, अपने आप कब देखेंगे? और जब करना, जब मन शांत हो गया और जब भगवान का नाम, भगवान का रूप दर्शन होगा, भगवान का प्रत्यक्ष होगा, तब सब कुछ स्तब्ध हो जाता है। वी बिकम ऑड। सब कुछ भगवान के जो रूप में, उसके ध्यान में, उसके गुण में केंद्रित हो जाता है। यह है जप का तात्पर्य। इसलिए कहा जाता है भगवान का नाम दोहराने से हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। यही है ध्यान का रहस्य। ये भगवान का कृपा से होगा।
अभी एक शेष प्रश्न रह जाता है, ये जो भगवान का नाम दोहराना जब, ये कितना समय करना चाहिए, कितना संख्या करना चाहिए, ये भी प्रश्न आता है। तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि संख्या ये प्रधान नहीं है। प्राथमिक अवस्था में जो मन जब अभी बहुत चंचल रहता है तब गुरुदेव बता देते हैं, एक निर्दिष्ट संख्या उनको निर्देश दिया जाता है, जैसे 108 बार, कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम को तुम नाम जपते रहो। तो जब प्राथमिक अवस्था में जो भगवान का नाम वो दोहराने के समय लगता है, तो 108 बार करने में जितना समय लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो समय घट जाता है। तो समय के ऊपर दृष्टि देने से या संख्या के ऊपर दृष्टि देने से तब मन भगवान के ऊपर नहीं जाएगा। सो प्राथमिक अवस्था में कुछ संख्या निर्धारण किया जाता है, धीरे धीरे वो अंतर्हित हो जाता है एवं आखिर में वो अजपा हो जाता है, अर्थात वो बराबर सब समय वो नाम जपते रहते हैं। अभी वो जो जप करना समय, जप करते समय जो क्या बताया, उसमें भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान का क्या नाम है? तस्य वाचक प्रणवः, ओंकार पुटित होगा। तो अभी आप हम लोग जो आप लोग हमारे भीतर जो दीक्षित भक्त हैं, आप लोग के भीतर जो है, आप देखेंगे दीक्षा मंत्र में अनिवार्य रूप से ओंकार पुटित होगा, क्योंकि ओंकार है परमात्मा के वाचक, भगवान के नाम है, एवं उसके साथ साथ भगवान का जो एक रूप है वह है हमारे इष्ट। उसके बाद में भी उसका जो रूप है उसका नाम एक दिया जाएगा। इसका इष्ट मंत्र इष्ट शिव है, वो तो ओम नमः शिवाय होगा, कि दुर्गा काली जिसका भी होगा उसको इष्ट है बाद में आएगा, तब ओंकार के साथ जुड़े हुए हैं, परमात्मा के साथ उनका निराकार एवं साकार रूप युक्त है। एवं एक पूजा भी होगा, एक प्रणाम मंत्र भी होगा, उसके साथ हमारा इष्ट मंत्र जो गुरु अपने अपने जो विचारों अनुसार शिष्य को प्रदान करते हैं। तो वो नाम में यद्यपि इष्ट का जो ईश्वर का नाम है, तो नाम उच्चारण करते ही मन में मौन होकर उसको दोहराने से ही उसमें जो परमात्मा का जो इष्ट का छवि एवं उनका गुणावली मन में आ जाना चाहिए। यही है अर्थ भावनम। ये दोनों अगर एक साथ रहेगा और कुछ समय करने से मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा एवं साफ भी हो जाएगा। जब मन सब समय पक्का साफ हो जाएगा तब एकदम ईश्वर बराबर के लिए दिखाई पड़ेगा। वही जीवन का लक्ष्य है और ये भगवान की कृपा से ही बनता है। इसलिए जो जप करते समय हम भगवान की चरणों में प्रार्थना करते हुए जब शुरुआत करते हैं एवं अंत में भगवान के चरणों में फिर प्रार्थना करते हुए उसे समापन करते हैं। इट इज़ ए डिवोशनल प्रैक्टिस कंपाइल्ड विथ योगा। तो भक्ति योग और राज योग का समाहार है ये, चिंतन के साथ ये एवं ज्ञान का भी इसको युक्त है, क्योंकि भगवान का नाम हमें सचेतन होना चाहिए। जब करते समय अगर हम सो जाए नहीं होगा, वी हैव टू बी कॉन्शियस। एवं भगवान के चरण में प्रार्थना के साथ, भक्ति के साथ अगर हम करें तब ये हमारे जो योग का जो है योग सहाय भगवान की कृपा से हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। यह है हमारे जीवन का योग, ध्यान योग का सिद्धि का प्रकृष्ट उपाय, जिसे स्वामी विवेकानंद बताया। अभी इसके आगे बताया जो 4 योग का समाहार करना पड़ेगा। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग हुआ, इसके साथ कर्म योग में भी श्री रामकृष्ण पारदर्शी थे और वो अपने जीवन में कैसे कर्म करना चाहिए उसका भी उल्लेख किया है, जिसका विस्तार चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।